30 दिन यदि जेल में रहेंगे तो 31वें दिन ना मुख्यमंत्री रहेंगे, न प्रधानमंत्री और न मंत्री। ऐसा ही विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और जैसे ही यह विधेयक पेश हुआ तो चर्चा होना लाजमी है। चूँकि बात जनता पर नहीं थी, बात अधिकारियों कर्मचारियों पर नहीं थी, बात थी नेताओं पर। और नेताओं पर जब बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि जो माननीय इस देश के लिए कानून बनाते हैं, अगर उनके लिए कानून बनना अगर शुरू हो जाए, कुछ बंदिशें शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इस विधेयक की, इस नीति की, इस नियम की चर्चा के साथ विरोध होना भी शुरू हो जाएगा। 30 दिन तक यदि कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री जेल में यदि रहता है तो जेल से वह सरकार चला नहीं सकता। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो जेल से ही उन्होंने मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी निभाया था। जी हाँ, खैर जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन जो उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो यह बात की चर्चा होने लगी कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को यदि एक बार जेल हो जाए तो उनकी नौकरी जाने की बात आ जाती है। किसी देश के नागरिक को, भले इंसान को, अगर किसी मामले में यदि झूठे मामले में ही, सही मामले में यदि उसको जेल हो जाए तो उसको फिर सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन यदि कोई माननीय, यदि आपके नेताजी ये जेल में जाते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना फ़र्क पड़ने वाला कोई ऐसा विधेयक था, ना वैसा कानून था, ना वैसा कोई नियम था। लेकिन अब जो कानून आने जा रहा है वो कानून थोड़ा अलग है। 30 दिन तक यदि आप जेल में रहेंगे तो 31वें दिन आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बर्खास्तगी हो जाएगी। इसी विधेयक की चर्चा आज देश में सबसे ज़्यादा है। और चर्चा हो क्यों नहीं चर्चा हो, जहां देश में 40% सांसदों पर केस दर्ज है। जी हाँ, है ना, आश्चर्य करने वाली बात। और आप बड़ा ही आश्चर्य करेंगे। आपको मैं बता दूं, एक डाटा है शायद मेरे पास, आप 543 में से 251 यानी 46% सांसद हमारे दागी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा है। और 27 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप भी साबित हो चुके हैं, यानी वो दोषी हैं। इस विधेयक में यह किया गया है कि यदि किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी जो माननीय हैं, जो बड़े पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, यदि जेल चले जाते हैं तो 31वें दिन तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और यदि 5 साल से ज़्यादा यदि उनको सज़ा मिल जाती है तो वे कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। खैर, राजनीति में तो आप जानते ही हैं कि भारत में क्या दौर चल रहा है और हम किस दौर में आकर खड़े हैं। और उस दौर में आकर खड़े हैं जहां केस होना बड़ा आम बात है, बड़ा आसान बात है। आपको बता दें कि यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए कि यदि सांसद में मैंने बता दिया कि 46% तक जो है सांसदों पर केस दर्ज है, और मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि 30 मुख्यमंत्रियों में से 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो केस दर्ज है वह है नवासी आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। जी हाँ, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन पर 89 90 में एक कम आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किस किस मुख्यमंत्री पर कितना केस है, तो इसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19 क्रिमिनल केसेज है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री
सिद्धरमैया पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5 आपराधिक मामले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 4 क्रिमिनल केसेज हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर 2 क्रिमिनल केसेज हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 1 क्रिमिनल केस दर्ज है। किन मुख्यमंत्रियों पर सबसे ज़्यादा गंभीर मामला है, अगर उनकी बात की जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, यदि उनको 5 साल से ज़्यादा का सज़ा मिल जाता है तो वो तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। और ऐसे में यह माना जाए कि अगर यह विधेयक या नियम या कानून आ जाए, पारित हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में हैं उनके चेहरे आने वाले समय में भी रहेंगे? नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। तो इस तरह का जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का विरोध इतना ज़्यादा है जिसकी चर्चा, जिसका तुलना कहा नहीं जा सकता, किया नहीं सकता। और लोगों के मन में यह भी है कि क्या यह विधेयक पारित हो पाएगा। खैर, इस विधेयक पर हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस विधेयक के आने के बाद क्या कुछ बदला देश में। और खैर, संविधान बनाने वाले ने यह सोचा भी नहीं होगा कि राजनीति में एक ऐसा दौर आएगा कि जो राजनीति में लोग रहेंगे उन पर इतना मामला दर्ज हो जाएगा और यह विधेयक लाना पड़ेगा और विधेयक के माध्यम से कानून बनाना पड़ेगा। तो एक अलग मसला है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम चर्चा में जुटेंगे। इस पर अपनी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।